दिस कंपनी स्टार्टेड एज अ स्टील मैन्युफैक्चरर, बट अब वो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। ये कुछ टफेस्ट एसयूवीज और ऑफ रोडर्स बनाते हैं इंडिया एज वेल एज ग्लोबल मार्केट के लिए। दिस कंपनी इज़ ऑल्सो टेक्नोलॉजिकली सो एडवांस्ड कि ये 2014 से फॉर्मूला ई चैम्पियनशिप में कम्पीट कर रहे हैं और इन्होंने रिसेंटली 1900 हॉर्स पावर की हाइपर कार बनाई है विद पिनिनफरीना। आई एम एन इंडियन कार गाय एंड दिस इज़ द जर्नी ऑफ महिंद्रा। तो ये सब शुरू हुआ था 1945 में, जब महिंद्रा ब्रदर्स कैलाश चंद्र महिंद्रा और जगदीश चंद्र महिंद्रा अलॉन्ग विथ मालिक गुलाम मोहम्मद ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। बट ये कंपनी ज़्यादा समय तक चली नहीं। जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, मिस्टर मोहम्मद ने पाकिस्तान की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली और वहाँ पे सेटल हो गए। आफ्टर दिस मिस्टर मोहम्मद बिकेम द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद कंपनी का नाम चेंज करके महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया था। महिंद्रा ने विलीज से सीजे जीप्स का इंडिया में प्रोडक्शन करने का लाइसेंस ले लिया था। सीजे जीप्स को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1950s और 60s में इंडिया के पास अच्छा रोड नेटवर्क नहीं था और जितनी भी रोड्स बनी थी वो भी प्रॉपर कंडीशंस में नहीं थी। तो सीजे जीप्स को प्रोड्यूस करना इजी था, लो मेंटेनेंस लगती थी, इसलिए सीजे जीप्स वर द आइडियल कार्स फॉर द इंडियन रोड्स। CJ3 भी सबसे पहली सिविलियन जीप थी जो महिंद्रा ने इंडिया में असेंबल करी थी। इसमें 4 सिलेंडर का हरिकेन इंजन था जो 60 हॉर्स पावर से 70 हॉर्स पावर के बीच प्रोड्यूस करता था और 142 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। ये एक शॉर्ट व्हील बेस जीप थी। मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इस कार की पावर आउटपुट कम लग सकती है, पर उस ज़माने के हिसाब से इट वाज द परफेक्ट। CJ3 के बाद महिंद्रा ने CJ4 भी बनाई थी इंडिया में। CJ4 कम्प्लीटली CJ3 पे बेस्ड थी। उसमें भी सेम हरिकेन इंजन यूज़ किया जाता था जो 60 से 70 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। सिर्फ कुछ कॉस्मेटिक अपग्रेड्स थे और लॉन्ग व्हील बेस था। इसके बाद 1970s में ऑयल क्राइसिस स्टार्ट हो गए, जिसके कारण पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए और कंप्लीट ऑटोमोबाइल मार्केट चेंज हो गया। लोग अब फ्यूल एफिशिएंट कार्स बाय करना चाहते थे और महिंद्रा ने अपनी नेक्स्ट CJ जीप में अपने ट्रैक्टर का मॉडिफाइड डीजल इंजन यूज़ किया। 1979 में महिंद्रा ने पोर्शे से डीजल इंजन और ट्रांसमिशन का लाइसेंस बोरो किया फॉर देयर CJ जीप्स और लेटर किया ने अपने ट्रांसमिशन और ट्रांसफ़र केसेस भी दिए। इसके बाद इसूज़ू ने अपना इंजन सप्लाई किया जो 1.8 लीटर गैसोलीन यूनिट था। 1985 में महिंद्रा ने लॉन्च की ऑल न्यू MM540। ये न्यू मॉडल भी पुरानी CJs पे ही बेस्ड थी, बट अब CJ नेम यूज़ नहीं किया जा सकता था बाय महिंद्रा बिकॉज जीप का लाइसेंस एक्सपायर हो गया था। MM540 इंस्टेंट हिट बन गई। इसमें 2.1 लीटर का पोर्शे डीजल इंजन यूज़ किया जाता था जो 62 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था और 4 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ था। 10 साल बाद मतलब 1995 में MM540 का न्यू अपग्रेड आया जो था MM550, जो स्पेशली आर्मी ड्यूटी के लिए बनाया गया था। इसमें 2.5 लीटर का पोर्शे डीजल इंजन था जो 72 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पेयर्ड था। इस न्यू मॉडल को पुरानी MM540 से रगेड बनाया गया, जैसे कि बम्पर मेटल का था, राइड हाइट बढ़ा दी गई थी, बड़े व्हील्स यूज़ किए गए थे। इसके बाद 1996 में महिंद्रा ने न्यू कार लॉन्च की जिसका नाम था क्लासिक, जो भी पुरानी MM540 पे बेस्ड ही थी। क्लासिक का व्हील बेस शॉर्ट था और इसमें कई सारे अपग्रेड प्रोवाइड किए गए थे बाय द कंपनी इटसेल्फ। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हील थे और ये मॉडर्न लुकिंग भी थी। ये कार उस समय के यूथ को टारगेट करके ही बनाई गई थी। आज भी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। ये कलेक्टर आइटम्स की तरह ट्रीट की जाती है। आज भी लोग इसे यूज़ करते हैं और इसे बहुत हेवीली मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि कस्टम पेंट जॉब्स और बड़े टायर्स। महिंद्रा ने अर्ली 2000s में अगेन एक और CJ पे बेस्ड जीप निकाली जिसका नाम रखा था मेजर, जो 2010 तक चला। इसमें एक 2.7 लीटर का डीजल इंजन था विद 5 स्पीड गियरबॉक्स। इस कार का व्हील बेस बड़ा था जिसके कारण इसकी सीटिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा थी। ये मोस्टली रूरल एरियाज़ में यूज़ की जाती थी क्योंकि ये क्लासिक से चीप थी और इसकी सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा थी। फाइनली अब हम आ चुके हैं मॉडर्न एरा में, मतलब कि 21st सेंचुरी। इस न्यू एरा की शुरुआत महिंद्रा बोलेरो के साथ की गई थी। महिंद्रा बोलेरो 2001 में लॉन्च हुई थी जो पुरानी अर्माडा पे बेस्ड थी। इसमें 9 लोगों को कैरी करने की कैपेसिटी थी और डिफरेंट इंजन्स मिलते थे।
जैसे कि 76 हॉर्स पावर का Peugeot डीजल इंजन, 96 हॉर्स पावर का सेम Peugeot इंजन। ओवर द ईयर इसमें कई सारे चेंजेस देखने को मिले, जैसे कि सेकेंड जनरेशन में न्यू इंजन मिला था जो महिंद्रा ने खुद डेवलप किया था, 2.5 लीटर डीजल इंजन। ये कार इंडिया के विलेजेस में बहुत पॉपुलर हुई क्योंकि ये बहुत रगेड थी और चीप टू मेंटेन थी। नेक्स्ट कार तो आप सभी जानते होंगे, जो कि है महिंद्रा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो महिंद्रा की पहली कार है जो किसी और पुरानी कार पे बेस्ड नहीं थी। महिंद्रा को स्क्रैच से कार बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने सप्लायर्स की हेल्प ली इस काम के लिए। सप्लायर्स ने मोस्ट ऑफ द वर्क किया, गाड़ी के डिज़ाइन से लेके इंजीनियरिंग तक। इस मेथड को यूज़ करके महिंद्रा ने ऑल न्यू कार निकाली मार्केट में, जो कि थी स्कॉर्पियो, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट $120 मिलियन था। महिंद्रा स्कॉर्पियो लॉन्च हुई थी 2002 में विथ अ 2.6 डीजल इंजन प्रोड्यूसिंग 105 हॉर्स पावर। ये इंस्टेंट हिट बन गई उस समय क्योंकि ये बहुत मॉडर्न लुकिंग थी। महिंद्रा ने स्कॉर्पियो को 2006 में अपग्रेड किया, जिसमें कि कई सारे कॉस्मेटिक चेंजेस दिए गए, सस्पेंशन चेंजेस थे, सीट चेंजेस थी और मैनी मोर। इसमें वही पुराना 2.6 लीटर डीजल इंजन यूज़ किया जाता था, पर अब ये 116 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। फाइनली 2009 में महिंद्रा ने स्कॉर्पियो का सेकेंड जनरेशन लॉन्च किया, जिसमें न्यू एमहॉक इंजन यूज़ किया जाता था। 2014 में महिंद्रा स्कॉर्पियो का थर्ड जनरेशन लॉन्च हुआ, जिसमें सेम 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन यूज़ करते हैं। दिस इंजन प्रोड्यूसेस 140 हॉर्स पावर। ये इंजन करंट जनरेशन स्कॉर्पियो में भी यूज़ होता है। 2013-14 में महिंद्रा ने अपना न्यू मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट किया, जो था लिव यंग लिव फ्री। आई एम श्योर ये आप सभी ने सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? 2006 में महिंद्रा ने एक और न्यू सीजे जीप्स पे बेस्ड कार निकाली, जिसका नाम था लेजेंड। ये न्यू कार पुरानी सीजे जीप्स की तरह ही शॉर्ट व्हील बेस ऑफ रोडर थी। इस कार ने इंडियन कम्युनिटी में ऑफ रोडिंग एज अ हॉबी इंट्रोड्यूस किया और स्टिल ये कई लोगों की पसंदीदा कार है, क्योंकि इसमें बहुत रगेड 4 व्हील ड्राइव सिस्टम था with low ratio and high ratio gear system at a very reasonable price. Then finally 2010 में महिंद्रा ने थार लॉन्च की, जो लेजेंड पे ही बेस्ड थी। इसमें 2.5 लीटर 4 सिलेंडर CRD इंजन यूज़ करते थे, जो 106 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था विथ 245 न्यूटन मीटर टॉर्क। इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स था विथ 4x4 सिस्टम। ये भी स्कॉर्पियो की तरह इंस्टेंट हिट बन गई। लोग इसे रेडिकुलस वेज में मॉडिफाई करने लगे और 2019 में महिंद्रा को थार डिसकंटिन्यू करनी पड़ी, बट डिसकंटिन्यू करने के पहले उन्होंने मॉडल रिलीज़ किया जो था थार 700। ये कार बहुत ही अमेजिंग ऑफ रोडर थी, इस कारण से इसने यूथ को बहुत अट्रैक्ट किया। थार की सक्सेस को देखते हुए महिंद्रा ने डिसाइड किया कि एक न्यू थार रिलीज़ करनी चाहिए विथ ऑल द सेफ्टी रेगुलेशंस। इस न्यू थार का बॉडी स्टाइल पुरानी थार की तरह ही सिमिलर था। न्यू थार को वाइडर, लॉन्गर और इसका ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज़ किया गया, क्योंकि पुरानी थार की एक कंप्लेंट थी कि वो ऑन रोड स्टेबिलिटी बेटर नहीं थी। सो इस टाइम इन्होंने स्टेबिलिटी बेटर करी है ऑन रोड एज वेल एज ऑफ रोड। इस न्यू थार में महिंद्रा का 2.2 लीटर एमहॉक टर्बो डीजल इंजन है, जो 132 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। दिस टाइम महिंद्रा ने इंटीरियर पे भी बहुत वर्क किया, जैसे कि completely changed infotainment system, new AC controls, comfortable seats and ride भी comfortable की गई है and looks retro as well as modern. Now अब बात करते हैं कुछ एक्साइटिंग चीज़ों के बारे में। 2014 में FIA ने एक completely new motorsport चैम्पियनशिप लॉन्च करी, जिसका नाम था 2012 से महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार्स में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे थे एंड ये न्यू चैम्पियनशिप महिंद्रा के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी to explore electric car technology. So they decided to participate in 2014 Formula E Championship.
फार्मूला E की फर्स्ट 2 सीजन्स महिंद्रा के लिए कुछ खास अच्छे नहीं रहे, बट थर्ड सीज़न में उन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई। 2016-17 सीजन में फीलिक्स रोजेनक्विस्ट अचीव्ड फर्स्ट विन फॉर महिंद्रा रेसिंग एंड उस सीज़न में महिंद्रा प्लेस्ड थर्ड इन टीम चैम्पियनशिप, जो एक इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। महिंद्रा रेसिंग ने फार्मूला E से जो भी सीखा उसे उन्होंने यूज़ किया एक हाइपर कार बनाने में विद एन इटालियन कार डिज़ाइनर कॉल्ड पिनिनफरीना। इस इलेक्ट्रिक हाइपर कार का नाम है बटिस्टा। इसका नाम रखा गया है इस कंपनी के फाउंडर के नाम पर, दैट इज़ बटिस्टा फरीना। इस कार की परफॉर्मेंस फिगर्स कम्प्लीटली एस्ट्रोनॉमिकल हैं। इसमें 120 किलोवाट आवर की ह्यूज बैटरी विद 4 इलेक्ट्रिक मोटर्स जो ड्राइव करते हैं और 4 व्हील्स। सभी मोटर्स की टोटल पावर आउटपुट 1900 हॉर्स पावर है और कंपनी क्लेम करती है कि ये कार 0 से 100 किलोमीटर पर आवर 2 सेकंड से कम समय में कर सकती है। फॉर कंपैरिजन, एक रेगुलर इंडियन हैचबैक जैसे कि स्विफ्ट 0 से 100 कर सकती है लगभग 10 सेकंड्स या उससे ज़्यादा में। ओनली 150 बटिस्टास बनाई जाएंगी ओवरऑल और हर एक कार 2 मिलियन यूरोस की होगी, मतलब लगभग 17.7 करोड़ इंडियन रुपीज़। और तो और ये बेस प्राइस है। सो ये थी महिंद्रा ऑटोमोटिव्स की जर्नी फ्रॉम 1945 टू 2020। महिंद्रा अब एक आइकॉनिक इंडियन ब्रांड बन चुका है। महिंद्रा के बिना इंडियन कार कल्चर इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। होप महिंद्रा ऑटोमोटिव ऐसे ही एक्साइटिंग कार्स बनाते रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।